Hello students, today we will learn chapter 2 in English literature, My Greatest Prize, and this is the second part of this chapter. First part we have already learned in previous video. So let's start the second part. Our first line on page number 24 from third para, the line is, "Look," he said when Ons had calmed down. Look, he said. देखो, उसने बोला, उसने किसने? लजलोंग ने बोला, देखो, when Ons had calmed down, जब Ons calm down, शांत हो जाता है, बहुत परेशान था, लजलोंग उससे बातें करता है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा है, सीखा है कि लजलोंग ओन्स को, जैसे ओन्स को लजलोंग, ये अमेरिकन एथलीट है और लजलोंग बर्लिन का जर्मन एथलीट है, वो इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं और मोटिवेट करते हैं तो जब कुछ देर में वो काम डाउन हो जाते हैं। काम डाउन मीन्स शांत हो जाते हैं। लजलोंग की बातें सुन के जैसे ही ओन्स शांत होते हैं तो वो बोलता है, लुक, देखो, why don't you draw a line few inches at the back of the board and aim at making your take off from there? Why not? क्यों नहीं? You draw a line, तुम एक लाइन क्यों नहीं बना लेते हो? एक लाइन बनाओ, few inches, कुछ इंच की एक लाइन बनाओ, at the back of the board, बोर्ड के पीछे की साइड तुम एक लाइन बनाओ कुछ इंच की, एंड एम, और अपना एक लक्ष्य बनाओ, उद्देश्य बनाओ, एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, वहाँ से टेक ऑफ करने का अपना एक लक्ष्य बनाओ। यानी कि प्रैक्टिस के लिए लजलोंग जैसे ओन्स को मोटिवेट कर रहा था। हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं एग्ज़ाम के पहले, हम घर पे तैयारी करते हैं, स्कूल में तैयारी करते हैं, तैयारी कराई जाती है, बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तब आपका रिजल्ट बेटर होगा, अच्छा होगा। सेम थिंग इज़ हियर। ये बोलता है प्रैक्टिस के लिए कि तुम क्यों नहीं बोर्ड के पीछे एक कुछ इंच की लाइन बनाओ और उसको एम करके टेक ऑफ के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस करो। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल एंड यू सर्टेनली ऑट टू जम्प फार एनफ टू क्वालिफाई। यू विल बी श्योर, तुम एकदम श्योर हो जाओगे, नॉट टू फाउल, कि अब फाउल नहीं होगा, इसके लिए तुम श्योर हो जाओगे, मीन्स प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एंड यू सर्टेनली ऑट, और एकदम निश्चित हो जाएगा तुम्हारा कि जंप फॉर एनफ टू क्वालिफाई, कि एक पर्याप्त दूरी से क्वालिफाई करने के लिए कि कहाँ से जंप करना है और कहाँ पे जाके हमको पढ़ना है, ये चीज़ आपकी एकदम सर्टेन हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। वॉट डज़ इट मैटर इफ़ यू आर नॉट द फर्स्ट इन द ट्रायल्स? वट डज़ इट मैटर, क्या मायने रखता है? इफ़ यू आर नॉट द फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट नहीं आएंगे कल ट्रायल में तो क्या मायने रखता है, तब तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करिए और परेशान मत होइए। टुमारो इज़ वॉट काउंट्स, टुमारो इज़ वॉट काउंट्स, कल क्या मायने रखता है? वॉट काउंट्स मीन्स कल क्या मायने रखता है। देखिए, अभी आज कल की चिंता मत करिए कि कल क्या होगा क्या नहीं। अगर आप फर्स्ट नहीं आते हैं तो वैसे भी कुछ नहीं, और कल की चिंता छोड़ दीजिए, आज आप अभी प्रैक्टिस करिए, बोर्ड के पीछे कुछ इंच की लाइन बनाइए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ओन्स रिलैक्स्ड एज ही रियलाइज्ड द विजडम ऑफ हिज वर्ड्स। ओन्स रिलैक्स्ड, ओन्स थोड़ा रिलैक्स्ड होता है, बेटर फील करता है। व्हेन ही रियलाइज्ड, जब वो उन बातों को, किसकी बातों को, ये लजलोंग ने ओन्स को समझाया था, जब लजलोंग की बातों को वो ध्यान से सोचता है तो उसको कुछ समझ में आता है कि बातें सही हैं, मुझे इस तरह से काम करना चाहिए, सोच के और गुस्सा होके कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंटली ही टुक द थर्ड प्रैक्टिस जंप फ्रॉम अ फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड एंड क्वालिफाइड ईजिली। कॉन्फिडेंटली, एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, ही टुक द थर्ड प्रैक्टिस, वो थर्ड प्रैक्टिस लेता है, एंड जंप फ्रॉम अ फुल फुट, और फुल फुट से, बिहाइंड द बोर्ड, बोर्ड के पीछे से जंप करता है और ईजिली क्वालिफाइड, और ईजिली, बहुत ही आराम से ईजिली क्वालिफाई कर जाता है। देयर दैट नाइट ओन्स वेंट ओवर टू लॉन्गस्ट्रोम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम एंड दे एंडेड अप चैटिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट दैट नाइट, उस रात ओन्स वेंट ओवर द लॉन्गस्ट्रोम,
ओन्स, जेसे ओन्स किसकी, ये लजलोंग के मोटिवेशन से ही जीत पाया। तो जेसे ओन्स रूम में जाता है लजलोंग के, ओलंपिक गेम जहाँ ओलंपिक विलेज था जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, वहीं पे लजलोंग के कैंप में जाता है, रूम में जाता है उनसे मिलने के लिए, टू थैंक्स बोलने के लिए कि आज अगर आपने मोटिवेट ना किया होता तो मैं इतने अच्छे से क्वालिफाई ना कर पाता। सेड टू थैंक हिम एंड दे एंडेड अप चैटिंग फॉर 2 hours अबाउट अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, मतलब कई सारे टॉपिक्स पे, वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, कई सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ये चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में। लगभग 2 घंटे तक इनकी बातचीत चलती है। वॉट डज बाय द टाइम ओन्स लेफ्ट अ जेन्युइन फ्रेंडशिप had formed between them. By the time Ons left, a genuine friend, समय के साथ a genuine friendship had formed between them, उनके बीच एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। If it had not been for long, और समय के साथ ये ख़त्म भी हो जाती है, छूट जाती है इनकी दोस्ती भी। But if it had not been for long, यद्यपि भले ही ये बात अलग है कि बहुत लंबी इनकी फ्रेंडशिप नहीं चली। Ons had not been for long, Ons later said, Ons बाद में बोलता है, he would not have even qualified for the long jump the next day. The next day qualified for the long jump. Though he was competing against Ons, Long wanted him to perform his best, even when it meant Ons could win and Long could lose. ओन्स बराबर लजलोंग को ये बोलता है कि अगर तुमने मोटिवेट ना किया होता, ये सब चीज़ें, मैं मोटिवेट ना हुआ होता तो क्वालिफाई ना हो पाता, मैं ना कर पाता अच्छे से। और यद्यपि वो कंपटीटर था, लजलोंग क्या था, कंपटीटर था। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कंपटीटर हमसे आगे निकल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लजलोंग बराबर मोटिवेट करता रहा और जेन्युइनली, मतलब एकदम मन से चाहता था, ऊपरी दिखावा नहीं था। वो चाहता था कि जैसे ओन्स विनर हो, जबकि उसे ये बात पता थी, वो भी ये चीज़ समझता था, जानता था कि जैसे ओन्स बहुत आगे निकल सकता है और वो बहुत पीछे हो सकता है, वो हार सकता है, लेकिन फिर भी वो बराबर मोटिवेट कर रहा था। एट द इवेंट लज ब्रोक हिज पास्ट रिकॉर्ड, जब ये गेम स्टार्ट होता है उस इवेंट में, लज ब्रोक हिज पास्ट रिकॉर्ड, अपने पिछले रिकॉर्ड को लज तोड़ता है। लज ने तोड़ा यानी कि वो भी अच्छा परफॉर्म किया। दिस पुश्ड ओन्स टू हिज पीक परफॉर्मेंस, और जब ओन्स ने देखा कि लज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि उसने अपने पास्ट के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो पुश्ड ओन्स, ये चीज़ ने और ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। पुश मीन्स यहाँ और ज़्यादा मोटिवेट किया, ये विवश किया ओन्स को टू हिज पीक परफॉर्मेंस। पीक मीन्स एकदम अपने शिखर तक, मतलब एक हद पार करके जितना ज़्यादा उच्च कोटि का एकदम परफॉर्मेंस, मतलब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसे मोटिवेट किया। एट द इंस्टेंट ही लैंडेड फ्रॉम हिज फाइनल जंप, एट द इंस्टेंट एकदम उसी समय ही लैंडेड फ्रॉम हिज फाइनल जंप, वो अपने फाइनल जंप से लैंड करता है। द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 5 and 5/16 इंचेस, जो कि कितने पे रिकॉर्ड बना, 26 फीट 5 इंच और 5/16 इंच। और ही वॉज एट ओन्स साइड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, और इस टाइम पे भी ही वॉज एट ओन्स साइड। लजलोंग जो था वो बर्लिन का था, जर्मन का था, लेकिन वो ओन की साइड था और कॉन्ग्रेचुलेट करता है, मतलब इसके लिए शुक्रिया करता है कि बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। वाइल हिटलर ग्लेयर्ड एट देम फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट इवन 100 मीटर्स अवे, 100 मीटर की भी दूरी पे नहीं थे हिटलर, वहाँ से वो देख रहे थे ये सब क्या हो रहा है, जिस टाइम पे लजलोंग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। लज शुक ओन्स हैंड विद जेन्युइन वार्मथ, जेन्युइन वार्मथ मीन्स पूरी गर्मजोशी के साथ, बहुत ही अच्छे से, एकदम जेन्युइनली, एकदम रियली, ऐसा नहीं था कि वो दिखावे के लिए कि भाई अदर पार्टी का था, अदर टीम का था, तो दिखाने के लिए केवल नहीं, वो जेन्युइनली मिलता है, हैंडशेक करता है और मोटिवेट करता है, कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लजलोंग वाज द एपिटोम ऑफ व्हाट पियर डी कॉबर्टिन, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। लजलोंग वाज द एपिटोम,
एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एपिटोम मीन्स क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज़ के लिए एकदम इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता। तो लजलॉन्ग इस टाइम पे पियर डी कॉबर्टिन के जैसे मतलब एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल थे इसके लिए। ये कौन है? पियर डी कॉबर्टिन, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो आज के टाइम में होते हैं, ये उसके फाउंडर हैं। मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड, जब वो ये बोलता है वो एकदम उनको दिमाग में रखे हुआ था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। वो जिस समय ये बात बोल रहा था कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू विन इन ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक के खेल में आप जीतिए ही, ये ज़रूरी नहीं है, जितना कि ये ज़रूरी है टेकिंग पार्ट, आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप काम कैसे कर रहे हैं ये ज़रूरी है, आप जीत गए कि नहीं जीत गए ये मायने नहीं रखता है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। उसी तरह से जीवन में भी एसेंशियल थिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? नॉट कॉन्करिंग, जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता बट फाइटिंग वेल। लेकिन आपने जीवन में अपने संघर्ष कैसे किया, आपने अपनी ज़िंदगी जी कैसे है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि इसके कि आप जीत गए या हार गए। आप उस जीत तक कैसे पहुँचे या हार के समय में भी आपने कैसे चीज़ों का संघर्ष किया, आपका स्टाइल क्या था, ये ज़्यादा मायने रखता है। In addition to winning the long jump, Jesse Owens won 3 more gold medals. लॉन्ग जंप की जीत के समय में एक उसी एडिशन में ये 3 और गोल्ड मेडल्स जीतते हैं बर्लिन में। इन द 100 मीटर 100 मीटर पे, 200 मीटर 200 मीटर की लॉन्ग जंप पे एंड 400 मीटर्स रिले और 400 मीटर्स पे। जिससे ओन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द लॉन्ग जंप वाज नॉट ब्रोकन फॉर 25 ईयर्स। लॉन्ग जंप का जो रिकॉर्ड जैसे ओन्स ने बना दिया वो 25 ईयर्स के लिए, यानी कि 25 सालों तक नहीं टूटा। ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट एट द 1936। 1936 का ये सबसे सक्सेसफुल एथलीट रहा है। कौन? जेसे ओन्स। और 25 साल तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। इन हिज ऑनर द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कहाँ के थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे। और इनके मन में जो चीज़ थी, ये प्रूव करना चाहते थे कि रेस से कुछ नहीं होता, यानी जाति से कुछ नहीं होता। आप किस जाति से हैं, आपका रंग रूप कैसा है, गोरे हैं कि काले हैं, सुंदर हैं कि बदसूरत हैं, कुछ नहीं होता है। आपकी परफॉर्मेंस ही सब कुछ होती है, आपका एक्ट सब कुछ होता है। अच्छा करिए, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये चीज़ इन्होंने प्रूव भी की। इन्होंने रिकॉर्ड जो बना दिया 25 ईयर्स तक वो रिकॉर्ड चला। इनके सम्मान में द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो सरकार थी, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, इनके सम्मान में ग्रांट्स द जेसे ओन्स अवार्ड टू द बेस्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर। इन्होंने बेस्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर को जेसे ओन्स अवार्ड से नवाजा। एक अवार्ड ही बना दिया गया, जेसे ओन्स अवार्ड। और जो भी उस साल का बेस्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट होता है उसको ये अवार्ड दिया। किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार ने, वहाँ के गवर्नमेंट ने। तो ये एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी थी, आपने देखा। और आप भी इससे सीखिए कि हमेशा अपने काम पे ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क करिए, सक्सेस आपके पास अपने आप आएगी। हार्ड वर्क करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ही अच्छा अपने आप हो जाएगा। सो आई थिंक अंडरस्टूड एवरीवन, वेरी गुड, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच।